नमस्कार दोस्तों, बिहार 10X न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति, प्रशासन, मौसम और विकास से जुड़ी आज की 25 बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च के ऐलान से लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सहयोग शिविर के 96% सफलता के दावों तक। जानेंगे मधुबनी जेल में युवक की मौत पर प्रशांत किशोर के अल्टीमेटम को पूरी सच, और देखेंगे कि कैसे आधी रात को बाइक पर निकल पड़े गोपालगंज के एसपी साहब। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार में मिले खनिजों के खजाने, 149 नई डीलक्स बसों की सौगात और ब्रिटेन के शाही घराने में मोतिहारी के लाल के परचम लहराने की। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का यह सिलसिला। पेपर लीक की राजधानी बन रहा बिहार, तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को राजभवन मार्च का किया ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सहयोग शिविर हुआ सुपरहिट, 96% जन समस्याओं की निपटारे का दावा, लापरवाही पर नपेंगे अफसर। मधुबनी जेल में 19 साल की रोशन यादव की मौत, एसएसपी से मिले प्रशांत किशोर, बोले 10 दिनों में कार्रवाई नहीं तो फिर लौटूंगा। सीसीई ज्ञानेश कुमार ने बिहार को नमन किया, इस मामले में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जापान से भी आगे बताया। मंत्री निशांत कुमार के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में टकराई, बाल बाल बचे जेडीयू जिलाध्यक्ष। बिहार वालों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री, 17 अगस्त से 90 ऑफिस होंगे पेपरलेस। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पत्नी संग मां जानकी का लिया आशीर्वाद। प्रशांत किशोर 17 अगस्त को लेंगे विधायक पद की शपथ, जानिए सदन की जगह स्पीकर के चैम्बर में क्यों होगा कार्यक्रम। पटना में गंगा नदी में नहाने गए 3 दोस्त, 1 की मिली लाश, 2 की खोजबीन जारी। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव का सरकार पर तंज, बोले बिहार में मिल रही हर ब्रांड की शराब। पटना में एलिवेटेड रोड का जाल, मीठापुर से 15 मिनट में पुनपुन, गया जहानाबाद से लेकर दिल्ली तक का सफर होगा आसान। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान, टीआरई 4 में शामिल होने के लिए स्टेट पास करना जरूरी। मंत्री की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचे नीतीश कुमार, मेदांता में भगवान सिंह कुशवाहा का जाना हाल। सावन की तीसरी सोमवारी पर 17 साल बाद बना अद्भुत संयोग, शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मिलेगा कौन सा फल। बिहार में कल बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। तो दोस्तों चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर करारा हमला बोलते हुए राज्य को पेपर लीक की राजधानी करार दिया है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि राज्य में 10वीं 12वीं से लेकर किसी भी सरकारी बहाली की परीक्षा निष्पक्ष तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने सीवान की घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि अपने अधिकारों और निष्पक्ष जांच के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है और AK-47 तक से गोलियां चलाई गई हैं। इस पुलिस या बर्बरता, बिगड़ती कानून व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ राजद 19 अगस्त को पटना में विशाल जनसभा मार्च निकालेगा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। बिहार में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सहयोग शिविर बेहद सफल साबित हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 महीनों के दौरान पूरे राज्य से कुल 6,46,181 शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के चलते इनमें से रिकॉर्ड 96% मामलों का ऑन स्पॉट या तय समय के भीतर त्वरित समाधान कर दिया गया है। वर्तमान में केवल 4% मामले ही लंबित हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। यह शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर आयोजित होता है, जहाँ राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मुख्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर ही जनता की समस्याओं का निपटारा करते हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधुबनी पहुंचकर जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवाने वाले 19 वर्षीय युवक रोशन यादव ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। इसके बाद उन्होंने मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की मांग रखी। परिजनों का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने रोशन को अवैध रूप से हिरासत में रखकर बुरी तरह प्रताड़ित किया और बाद में आर्म्स एक्ट के फर्जी मामले में जेल भेज दिया, जहाँ उसकी मौत हो गयी। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा कि पुलिस कप्तान ने जाँच पूरी करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा है। यदि 10 दिनों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद दोबारा मधुबनी आकर उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर राज्य के डीजीपी व मुख्य सचिव से भी जवाब तलब करेंगे।
2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं और यहां की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जमकर तारीफ की। निर्वाचन साक्षरता पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार को लोकतंत्र की जननी और एक बेहद पवित्र भूमि बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साझा किया कि देश में मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की ऐतिहासिक पहल इसी धरती से शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहे। इस चुनाव में बिहार के नागरिकों ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, जो न केवल भारत के इतिहास में दर्ज हुआ बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और जापान जैसे दुनिया के बड़े और विकसित लोकतांत्रिक देशों के आम चुनाव में दर्ज वोटिंग प्रतिशत से भी काफी आगे निकल गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले के साथ जमुई जिला मुख्यालय स्थित परिसदन भवन के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। स्वास्थ्य मंत्री पटना से जमुई होते हुए झाझा जा रहे थे, जहां उन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की नवनिर्मित प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ शामिल होना था। झाझा जाने के क्रम में कचहरी चौक पर जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री के स्वागत में पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान काफिले की गति धीमी होने से पीछे चल रही 2 गाड़ियां आपस में जोर से टकरा गयी। जिस गाड़ी में टक्कर हुई उसमें जदयू के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो भी सवार थे। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी नेता या सुरक्षा कर्मी को कोई चोट नहीं आई और स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी का अनोखा और सख्त कार्यशैली वाला अंदाज एक बार फिर सुर्खियों में है। आधी रात को बिना किसी सुरक्षा काफिले, सायरन या स्थानीय पुलिस को सूचना दिए एसपी साहब अचानक साधारण बाइक पर सवार होकर मॉडल सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। अचानक कप्तान को अपने बीच देखकर अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों के बीच हड़कंप मच गया। एसपी ने सीधे आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, कैदी वार्ड, एक्सरे और रजिस्ट्रेशन काउंटर का जायजा लिया। आईसीयू में भर्ती परेड कमांडर प्रभात कुमार के स्वास्थ्य का हाल जाना और इलाज में लापरवाही देखकर ऑन ड्यूटी डॉक्टरों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने तत्काल सिविल सर्जन को फोन कर मरीजों के लिए पंखों की संख्या बढ़ाने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश जारी किए गए। बिहार को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य के 8 जिलों में मिले बेशकीमती खनिज भंडारों की नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पटना में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और राज्य के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार की मौजूदगी में 8वें चरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। विभागीय सर्वे के अनुसार रोहतास, गया, जमुई, बांका, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और भागलपुर में ग्लूकोनाइट, निकेल, क्रोमियम, तांबा, लेड, जिंक, वेनेडियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार पाए गए हैं। इन खनिजों की मांग रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरी और सोलर ऊर्जा जैसे उच्च तकनीक वाले उद्योगों में बहुत अधिक है। इनकी नीलामी और खनन शुरू होने से बिहार को रॉयल्टी और प्रीमियम के रूप में भारी राजस्व के साथ साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी अपनी अंतर्राज्य परिवहन सेवा को पूरी तरह से आधुनिक और आरामदायक बनाने में जुटा है। बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के लिए 149 नई आधुनिक एसी और नॉन एसी डीलक्स बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इनमें से 78 बसें पटना के फुलवारी शरीफ डिपो पहुंच चुकी है, जबकि बाकी बसें इसी महीने के अंत तक आ जाएंगी। इन लग्जरी बसों में यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए आधुनिक सस्पेंस, पुश बैक सीटें और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनका मुख्य संचालन आगामी त्योहारी सीजन यानी छठ और दीपावली में शुरू होगा। बिहार के मोतिहारी जिले में जन्मे प्रख्यात शेफ नंद किशोर यादव ने ब्रिटेन में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर पूरे देश और राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग स्थित ऐतिहासिक पैलेस ऑफ होलीरूड हाउस में किंग चार्ल्स III की क्वीन कैमिला द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित रॉयल गार्डन पार्टी में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। शेफ नंद किशोर ने वर्ष 1999 में मोतिहारी से अपनी यात्रा शुरू की थी और राजस्थान के लग्जरी होटलों व अमेरिका के कार्निवल क्रूज पर काम करते हुए अपनी कुकिंग का लोहा मनवाया। वर्ष 2007 में ब्रिटेन जाने के बाद उन्होंने दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रॉमसे के साथ भी काम किया। शाही महल में आमंत्रित किए जाने पर उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार और गौरवान्वित करने वाला क्षण बताया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के मौसम को लेकर ताजा अलर्ट जारी किया है। आज यानी 17 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहा है। उत्तर बिहार के जिलों सहित पटना और आसपास के इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से तो राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या खड़ी हो सकती है। मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि खराब मौसम और बादल गरजने के समय खुले खेतों, बड़े पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें और सतर्क रहें।
तो ये थी आज के बिहार की 10 बड़ी और प्रभावकारी खबरें। राज्य के हर कोने की सटीक, निष्पक्ष और त्वरित खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप यह बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बिहार 10x न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय बिहार की नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।